वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाज़रीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज़ का। मस्टर्ड न्यूज़ में पहली खबर आज फिजा के पास नहीं, ये कैसे हो गया? और फिजा के पास I want to thank my parents, my team, my producer for letting me have this opportunity कि मैं सबसे पहले मस्टर्ड दूं। आज तो मेरे वारे न्यारे हो गए। चलें, यानी मेरा लाइफ इतना खराब नहीं हुआ। जल्दी से खबर देना। अच्छा सेलिब्रेट भी ना करूं? अच्छा बताएं। अच्छा, सरफराज अहमद सैफी की एकेडमी को कब्जा आप करें सैफी। अच्छा खैर, सैफी क्रिकेट एकेडमी को कब्जा माफिया ने उसको भी नहीं छोड़ा और सरफराज अहमद सख्त परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी एकेडमी कैसे चलाऊं। ये लोग आके मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करते हैं और मज़े की बात है मेरे ख्याल से लो की इन्होंने जो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की थी, वो जो क्वेटा में जब उनकी टीम के ऑनर में जो डिनर था उसमें उन्होंने आर्मी वर्दी में पूरा गेटअप किया था। तो मेरे ख्याल से ये कोई और सपोर्ट मांगना चाह रहे हैं कब्जा माफिया, किसी तरह तो डर के भागे। मुझे लगता है ये जो कब्जा माफिया ना ये पेशावर से है। उसकी वजह ये है कि ये हरकत आप करते हो वर्ल्ड कप हारने वाली टीम के कैप्टन के साथ, तो पेशावर को क्योंकि पहले पता लग गया उन्होंने अभी से कब्जा कर लिया। ये कहाँ पे इनकी एकेडमी? कराची में। अच्छा, नहीं वहां तो फिर अब वो तो और भी मसले मसाइल है ना, कराची के तो और ही चलते रहते हैं। अच्छा, कराची से ही एक खबर जो मेरे कराची के बारे में खबर वो मेरे पास ये है कि कहा जाता है कि दुनिया में 6ठे नंबर पे जो सबसे सस्ता शहर है वो कराची। मैं नहीं और मानता, मैं तो इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल सच बात है। देखिए क्यों नहीं मानते? आने देना। बेसिस ये है कि बेसिस क्या है? पता नहीं, आपने बताना। बेसिस क्या है? हमारे पास बहुत सारे गरीब मुल्क हैं यहाँ पे। अफ्रीका में इतने गरीब मुल्क हैं, ऊपर से वी हैव वियतनाम, वी हैव थाईलैंड, वी हैव इंडोनेशिया। वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया गरीब मुल्क नहीं है, प्लीज। टूरिस्ट स्पॉट है, टॉप 5 क्यों है? क्योंकि वो इतने सस्ते हैं। हाँ, लेकिन जब गरीब और सस्ते में बड़ा फर्क यार, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक जगह पे इतने कभी-कभार वैसे बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। एक जगह पे इतने टूरिस्ट आने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो बढ़ जाती हैं। एक नंबर दो ये कि कराची इतना बड़ा शहर है, इतनी ज्यादा आबादी किसी शहर में तभी आती है जब यहाँ तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो या लिविंग बहुत सस्ती हो। अब मेरा तो ख्याल है कि मर्दमशुमारी के हमारे मसले हैं, वरना शायद कराची दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। कराची जो है आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया पूरा जो है, जितनी कराची की आबादी है उनकी सिर्फ उससे दुगनी है। ये बहुत इसी चीज ये कंपेयर कर रहे हैं तो यानी जो हमारी करेंसी वो अगेंस्ट डॉलर कंपैरिजन में कहा है कि दुनिया की हर करेंसी अगेंस्ट डॉलर पेग होती है जी। तो वही ना, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की करेंसी डॉलर्स में जो है पाकिस्तान 6ठे नंबर पे आता है? तो ये मुझे बेसिस ही समझ में नहीं आता। ये मसला। अच्छा, एक काम करें, इकोनॉमिक्स पे ना जाएं, आज बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल में अली की खबर ठीक है। वैसे इसमें ये भी है कि हो सकता है जब इन्होंने ये सर्वे किया हो ना तो इन्होंने वहां पे लोगों के पास किस तरह के फोन्स हैं वो देख उससे सर्वे किया, क्योंकि वहां पे सीईओ भी 3310 लेके फिरता है। अच्छा चलिए अली, आपकी खबर। हाँ जी, तो मेरी खबर ये है कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि खान जी तेल वाली खुशखबरी देने में जल्दी कर गए। अभी तो हमारी सेकंड ड्रिल खत्म हुई है, अभी तो बहुत टाइम है। अगर है भी उसके अंदर तेल या गैस तो अभी बहुत टाइम है, ये पता लगने में क्या है। वो एक्साइटमेंट में ना वो काफी कुछ हम कह जाते हैं। नहीं वो अक्सर कह जाते हैं, लेकिन वो उनको याद रखना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको वाकया छोटा सा सुनाऊं। मेरे वाले साहब मुझे बता रहे थे, ये तेल का जो एक शौक है ना, ये अक्सर पैदा होती है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में। जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मेरे वाले साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि तेल निकल है, वो तो शीशी भी लेके आए। अब उस शीशी में क्योंकि भुट्टो साहब थे तो कुछ भी हो सकता है, ये एक मसले वाली बात है। लेकिन खान साहब को एक मशवरा ये है कि वही एक्साइट होना और ये करना कि सबको। और मियां साहब के दौर में भी सोना निकल आया था, एक आइलैंड बन गया था। मैं बताऊं क्या सोच रही हूँ कि ये जो हमारे लीडर्स हैं ना, जो इतने बड़े बड़े, उन पे इतना प्रेशर है, इतनी बुरी चीजें हो रही है कि एक भी गुड न्यूज आती ना, दे गेट सो एक्साइटेड कि शीशियां लेके फिरें, ये कह रहे हैं ये हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बिकॉज़ दे आर डेस्परेट फॉर गुड न्यूज़। एग्जैक्टली समझ कर रहे हैं इमरान खान साहब। वो क्रिकेट वाली जो है ना, क्योंकि है तो कप्तान उनको, तो वो इस तरह चला रहे हैं मुल्क को जैसी इनकी टीम है कि पहले वो जीत गए यार। मोटिवेटेड तो जाहिर है इतने सारे मसाइल थे, उन्होंने कहा चलो ये गुड न्यूज दे के मैं जरा थोड़ा सा ठंडा करता हूं, इसमें तो समझ आ गई। इसको अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं
लॉलीपॉप। हाँ वो ठीक है, वो तो समझ आ गई ना इसकी। जो दूसरी बात है ना वो ये है कि इन्होंने जो अभी अफगानिस्तान के मुतालिक ट्वीट की जिसपे बड़ा बैकलैश आया, अमेरिकन सफीर भी उसने काफ़ी बातें की, वो बहुत ख़तरनाक बात इसलिए है क्योंकि हम सबको पता है कि खान जी का ट्विटर हैंडल खान साहब खुद मैनेज नहीं करते। तो अब जब वो कोई और करता है तो सवाल ये उठता है कि वो अफगानिस्तान वाली ट्वीट खान साहब के कहने पे हुई थी या किसी और के कहने पे हुई थी। बिल्कुल, ये जो यहूदी साजिश है। अच्छा चलें ठीक है, आपकी खबर। चाइना में एक लड़की ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। क्यों? अच्छा मैं बताती हूँ। क्योंकि वो जो है इंग्लिश नाम दे रही है चाइनीज पेरेंट्स को अपने बच्चों को देने के लिए। इसके पीछे मैं आपको पहले साइकी समझाऊं। चाइना में मुझे पहले खबर समझे। खबर यही है बस। क्या फिर से समझे? अच्छा वो पता है क्या, ये मैं आपको खबर नहीं, मैं सुनाऊंगी। नहीं समझ आई खबर की। चाइना में एक लड़की है, ठीक है, जिसने अपने एक ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू पेरेंट्स को कहा कि आपके बच्चों को इंग्लिश नाम मैं रख के दूंगी, और उस तरह से उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अब व्हाई इट बिकेम अ बिग बिजनेस, क्योंकि चाइना में ना नाम यूजुअली 3 कैरेक्टर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल वांग यिंगलोंग, वांग इज किंग, यिन इज सिल्वर, लोंग इज ड्रैगन। दिस इज द काइंड ऑफ नेम्स दे हैव। तो उनका वो बड़ा उनका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि गोरे हैं, इंग्लिश बोलते हैं। वो अपने बच्चों को इंग्लिश रटाते रहते हैं। वहाँ पे अजीबो-गरीब तरह के टीचर्स उनको बस रटाते हैं, माय नेम इज वांग यिंगलोंग या माय नेम इज जॉन, माय नेम इज जेन, दैट्स और टॉम, दैट्स ऑल द नेम्स दे हैव। कानूनी नाम बन जाते हैं फिर? नहीं, ये हमेशा आप किसी भी चाइनीज से मिलोगे ना, आप उससे पूछोगे व्हाट्स योर नेम, पहला पूछेगा माय इंग्लिश नेम और माय चाइनीज नेम। सो दे हैव 2 नेम्स। चाइनीज नेम डॉक्यूमेंटेशन में होता है, इंग्लिश नेम वो होता है जो आपको शो के लिए दिया बिल्कुल होता है। अब यहाँ भी ये होना शुरू हो गया है कि बिल्कुल हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी बेटी हुई इंग्लैंड में पैदा, तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन करके कहा कि इसका कोई ऐसा नाम सजेस्ट करो जो कि अंग्रेज़ी और उर्दू में सेम हो, ताकि मिस प्रोनाउंस ना हो वहाँ पे भी, उसका कोई मजाक ना बने, क्योंकि वो जब नाम ठीक तरह से ऐसे कई नाम है। हाँ बिल्कुल, तो वो उसका फिर मेरे भाई ने नाम रखा था जीनिया, कि जीनिया फूल है, उर्दू में भी जीनिया और अंग्रेजी में भी जीनिया। तो ये चाइना में बड़ा ट्रेंड है इंग्लिश का, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत होते हैं एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्लॉन्ड व्हाइट पीपल। चलें ठीक है, कोई नहीं, उनके भी अकाउंट रखा जाता है, रख लें। यहाँ ना शुरू हो ये पाकिस्तान के अंदर कीजिए। मैं जॉन भी हूँ और मैं नहीं तो मुझे अगर कोई मोबाइल टॉप अप करा दे तो मैं भी नाम सजेस्ट कर दूंगा। और मेरे भी ना वहाँ 2 नाम थे। एक तो मेरा अपना नाम था फिजा, और उसको मेरा इंग्लिश नेम वहाँ पे कहते थे। फिर मेरा चाइनीज नेम जो जोंगुओ मिंग्स होता है वो था फे 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 फे। इट मींस लाइक समथिंग दैट स्मेल्स वेरी नाइस। आई वाज लाइक यू डोंट इवन नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी जब जाता हूँ ना अमेरिका तो टैप नेम मेरा रिचर्ड है। अच्छा, आपका जो है ना अली बन सकता है, आली बाबा वाला आली। फे से चलते हैं एफबीआर पे। एफबीआर जो है उन्होंने कहा है जी कि 31 मार्च तक जो है उन्होंने मुअत्तल कर दिया आपकी जो टैक्स की रिटर्न है, आप ना दें बेशक। और इससे लोग जो हैं कि जी इसी चीज़ के अंदर कि जी कि टैक्स नेट बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा करते। ये वैसे मैं पहले बताता चलूँ कि ये अब 31 से और भी थोड़ा आगे जाएगा। हर साल ये होता है कि जी वो डेट पे डेट डाल के यार कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो जाए को हम दिखा दें, क्योंकि ये अब आपको खबर इतनी ज़्यादा ऐसी नजर आएगी। एक वजह है उसकी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ी देर से कह रहे हैं कि अगर एफपीआर परफॉर्म नहीं करके मैं एफपीआर को बंद भी कर दूंगा। तो और इस दफा ये जो रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो एफपीआर की तरफ से टैक्स का खसारा है वो अब सबसे ज्यादा है। आज तक इतना नहीं हुआ। वो जो है ना 31 मार्च तक छापे मुअत्तल हो गए, मतलब इससे पहले छापे पड़े थे एफबीआर के, छापे मारे थे। और मुझे जो है ना ये सोच के हंसी आई कि हाल रोड का नसीब बदल गया। जब मैं हाल रोड पे रहता था ना तो रफ़ी प्लाजा और जैतून प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे छापे पड़ते होते थे सीढ़ियों की दुकान पे। ये आपको इसे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अरे इसी बात से आप अपनी दूसरी खबर दें। हाँ जी, तो मेरी दूसरी खबर ये है कि महमूद खान जो कि सीएम केपी के हैं जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आपको जिससे भी मेट्रो का इफ्तिताह करवाना है करवा लें, मैं नहीं करने लगा। कहाँ की मेट्रो का? पेशावर मेट्रो का। तो मैं वही सोच रहा था कि सीएम और कहाँ की मेट्रो? अच्छा, पेशावर मेट्रो वो लाश है जिसको कोई कंधा नहीं देना चाहता। अच्छा, इसमें 2 बातें और आई हैं। पहली बात ये है कि इनका एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ 23 मार्च को। उस सॉफ्ट लॉन्च जो है उसमें क्या था जी कि एक जो उसका ट्रैक, उसमें भी जंगले नहीं लगे, बस एक जो बीच वाली सड़क बनाई है उसके ऊपर आराम गाड़ियां, आवाम, साइकिल, मोटरसाइकिल जाने, बीच में एक बस जा रही है। ये सॉफ्ट लॉन्च। मैंने उसकी एक वो वीडियो देखी थी जो ड्रोन से बनी हुई है,
जो ऊपर से पूरा रोड पे चलती हुई जा रही थी, उसके साथ आ रहा था 95% कंप्लीटेड फलाना स्टेशन, 80% कंप्लीटेड फलाना स्टेशन। और वो शायद लाहौर वाली देख रही थी आप। अच्छा नो, इट वाज पेशावर। अच्छा, अगर मुझे ये पैसे दें तो मैं जाके फीता काट देता हूँ, बाद में अवाम मुझे गालियां निकालती रहे। आप काट दें जरूर। पता है जिसको ज़्यादा गालियां पड़ती हैं वो ज़्यादा तरक्की करता है। खबर दे रहा हूँ आपको एक छोटी सी, कि इसकी जो स्टीप्स है ना, जो रैंप्स हैं जिस पे बस ने जाना है, कई इंजीनियर्स जो हैं वहाँ पे कह रहे हैं कि जी जिस तरह के इन्होंने ये बना दिया है ना, ये बस ने ऊपर ही नहीं चढ़ना। तो ये एक इसके ऊपर चीज जो है, ये भी शायद आपको देखने को मिले, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा मस्टर्ड होगा। बड़ा इंजीनियरिंग फ्लॉ कैसे हो सकता है? आपकी सोच है। मैं क्या हो जाता है? मैं वैसे मशवरा दूं, अगर ये ना सही हुआ और बसें ना चल सकी तो इनको चाहिए कि एंट्री फीस रखें भारी सी और मंचलों के लिए खोल दें, वहां पे एम्बुलेंसेस भी खड़ी कर दें, जरा उनके सेफ्टी सूट्स भी बना दें, बाइक वाले करतब अंदर करें, पैसे हुकूमत पैसे कमाए, हुकूमत पैसे कमाए और सेफ्टी भी दे। देखिए ना, इसमें एक और बात जो थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सारी दुनिया के अंदर आप देखें तो सब्सिडाइज्ड होती है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको इससे इनकम जनरेट करें या प्रॉफिट नहीं। यहाँ भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी है, आपकी मेट्रो बस वगैरह ले लें, वो बहुत सस्ती है। ये केपीके वाले उन्होंने नई एक बीच में डाला था, एक अपनी जो वो सॉफ्ट लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने फिक्रा बोला कि इसके अंदर हम इस तरह इसको डेवलप करना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है इसके अंदर से कुछ रेवेन्यू भी है। कैसे रेवेन्यू आ सकता है? और खास तौर पर शुरू में आपकी खबर, मुझे अच्छा लगता है, मेरी बारी आती है। दाखिला कमेटी में जो इजलास है उसमें चाय नहीं मिली, और सच अ पुअर गाय रहमान मलिक और जो उनकी काबीना कमेटी के चेयरमैन है तलहा महमूद, वो अपनी जेब से सबके चाय पानी का खर्चा उठा रहे हैं, एंड दे आर वेरी अपसेट अबाउट दिस। ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश वाला सीन है। वो पेट्रोलियम वाली चीजें खरीदते हुए पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान करा दिया है, इधर चाय के साथ बिस्किट नहीं दे रहे। तो बहुत फिटे हुए हैं, पता है कि हमें चाय भी ला के दो, ये भी ला के दो। वैसे पाकिस्तान चलता है ना, वो चाय पे चलता है, ये तो मुझे भी अब समझ में आ गई है। तो ये बहुत फिटे हुए हैं कि हमें ये सब ला के देंगे तो फिर हम करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। प्लीज फिटे हुए एज इन दे आर स्पॉइल्ड, दे आर स्पॉइल्ड हैं थोड़े से। आपको फिटे का मतलब नहीं? मुझे चलो शो पे जरा आप वजाहत कर दें, आपको क्या लगता है मतलब है इसका? तो मेरे ख्याल में जी इसके साथ साथ हमारी खबरें खत्म हो। मेरे पास आखिरी ये है कि रशिया में इस दफा इनकाद हुआ है थप्पड़ मारने वाले कंपटीशन का। यार मुझे ये इतने पसंद है और मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में क्यों नहीं होते, पाकिस्तान में यूएफसी क्यों नहीं होती, पाकिस्तान में एमेच्योर बॉक्सिंग क्यों नहीं होती, पाकिस्तान में ये थप्पड़ मुकाबले क्यों नहीं होते? शुरू कर दें तो फिर आंटियों का मुकाबला बन जाए। हाँ, तो यार इतनी एंटरटेनमेंट है आवाम के लिए और बच्चों को कुछ करने को मिलेगा। यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो नहीं सकता थप्पड़ कंपटीशन। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे ना एक वो मुतबर अंदाज में ना हर स्पोर्ट को खेलते हैं, थप्पड़ वाली भी। वो उसने थप्पड़ मारा, अगला बंदा गिर गया, ये नहीं होता उसे खानदान वाले उसमें पड़ जाते हैं कि तूने थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे तो ये लड़ाइयाँ इतनी हो जाती हैं। अच्छा, मुझे इस बात से एंड में याद आया कि आप कहते हैं एंटरटेनमेंट, पेशावर में तो अंडे लड़ाए जाते हैं कि किसका अंडा पहले टूट जाता है। तो एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, हम तक शायद पहुंचती नहीं है। हाँ, तो ये टेलीकास्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी पॉइंट पे आपसे लेते हैं, इसी पॉइंट पे आपसे लेते हैं इजाजत। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था के न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था के न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया।